जय हिंद प्यारे साथियों। आज का हमारे सेशन में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें 4 भाग हमने पढ़ लिया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। आज हमारा रहेगा पार्ट 5। और हमने जो भाग पढ़ लिया है उस भाग में बहुत सारे टॉपिक की बात हो गई है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत यानी कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। देखो, अगले सेशन में जो हमने पढ़ा था वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध पढ़ा था, तो अब इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और पूरा एंजॉय के तरीके से होने वाला है। और याद रखना भैया, अगर पूरा इस वीडियो को समझना है तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरा भरपूर मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वैद्युत बल की बात करें तो वैद्युत बल क्या है, तो याद रखना वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है, ये बात को याद रखना। दूसरा पॉइंट, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। और जैसे हम फिर से वैद्युत बल की बात करते हैं तो जो वैद्युत बल होता है ये बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। क्या भैया? ये बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। और जैसे अगर हम बात करते हैं फिर से वैद्युत बल की, तो वैद्युत बल ये अत्यंत प्रबल बल होता है। क्या होता है? याद रखना, अत्यंत प्रबल बल होता है। और जबकि अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो ये अत्यंत दुर्बल बल होता है। ये चीज हमने आगे वाले सेशन में प्रूव भी कराया है, बता यानी भी आपको हमने क्या किया था, प्रूव भी किया है। जब हम वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इसकी बात किया था। ठीक है, और प्रूव भी किया था, है ना। तो चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले इसके वैद्युत बल की बात करते हैं तो याद रखना, या बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो यह बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो यह द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, तो ये द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। अब जैसे अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वैद्युत बल के हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, तो याद रखना, या केवल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। तो याद रखना, या केवल
आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। फिर उसके बाद अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो याद रखना जो वैद्युत बल होता है ये अत्यंत प्रबल बल है। क्या है भाई? या अत्यंत अत्यंत प्रबल बल है, ठीक है। और इसमें याद रखना या अत्यंत दुर्बल बल है। तो याद रखना भैया ये अत्यंत क्या है? दुर्बल बल है। और जैसे अगर हम इसके बाद इसकी बात करते हैं, फिर से वैद्युत बल की बात करें तो याद रखना या 10 के पावर माइनस 15 मीटर दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। अगर हम वैद्युत बल की बात करते हैं तो ये 10 के पावर माइनस 15 मीटर दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। और इधर लिख लेना भैया, यह सभी दूरियों पर कार्य करता है, या सभी दूरियों पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये सभी दूरियों पर क्या करता है? ये सभी दूरियों पर कार्य करता है। जबकि वैद्युत बल जो होता है यह 10 के पावर माइनस 15 मीटर दूरी से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है, इस बात को याद रखना। और फिर जैसे अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो भैया वैद्युत बल में अब इधर आप क्या कर सकते हो? इसका फार्मूला लिख दो, ठीक है। अगर इधर इसका फार्मूला लिख दो, इसका इधर फार्मूला लिख लो, तो एक अंतर तो ये बन जाएगा। इनकी अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो F बराबर हमने क्या बताया वैद्युत बल का? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है। और जबकि अगर हम इसके बात करें, इसके फार्मूले की बात करें, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? F इक्वल कैपिटल G इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस बात को याद रखना। तो ये हो गया भैया इसका अंतर, ठीक है। हमने क्या कर लिया? इसके अंतर की बात कर लिया। तो चलो अब देखते हैं भाई, एक दो ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल आज हो जाए, तो न्यूमेरिकल हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। तो जो एक दो जैसे कूलाम का नियम हमने पढ़ा है तो उससे भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, तो ऐसा करते हैं आज देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं जिनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना
कीजिए जबकि आवेशों के मान 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम व 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम है। ठीक है, यानी कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और जबकि आवेशों का मान हमें दे दिया, एक की वैल्यू दे दिया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 और दूसरे के दे दिया भैया 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 7 कूलाम। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, जो दिया है उसको आप लिख लो। तो दिया है, तो देखो आपको Q1 की वैल्यू कितना दे दिया भाई, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम और Q2 की वैल्यू कितना दे दिया, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। और जबकि इनकी बीच की दूरी कितना दिया है भैया, R इक्वल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो अब भैया जैसे ये 30 सेंटीमीटर दिया है तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि भैया प्रतिकर्षण बल की क्या करना है, गणना करना है। यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो चलो देखो तो हल करते हैं भाई। तो ये मान लिया जाए हमारे पास Q1 आवेश है और ये क्या है, Q2 आवेश है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कितनी दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। और हमें क्या करना है, वैद्युत बल की गणना करनी है। तो यहां से हम लिखेंगे, देखो यहां पे हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है भाई, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो चलो देखो अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल, देखो इसकी वैल्यू जो होती है 1/4πε0 की, तो हमने बताया है कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, 3 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है। और जबकि Q1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना दिया है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 7 दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 7। और Q2 की वैल्यू कितना दिया है, तो Q2 की वैल्यू कितना है, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 7 हो जाएगा। और बटे में क्या है भैया, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर मतलब कितना दिया, देखो R की वैल्यू 30 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। तो लिखेंगे यहाँ पे 30 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 और स्क्वायर लगा है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दो, यहां पे जैसे 10 के पावर माइनस 2 है, तो 10 के पावर माइनस 2 यहां से काटोगे तो 10 के पावर माइनस का कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, है ना। और यहां से जैसे ये कटेगा तो भैया क्या हो जाएगा, यहां से 10 के पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहां से ये एक जीरो और यहां से एक जीरो, यहां देखो यहां से एक जीरो, 2 जीरो, यहां से 2 जीरो यहां से कैंसिल होंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये 3 है, देखो कितना हो जाएगा, 3 तिकारी 9 और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए हो ना। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा कितना भैया, देखो ये बचा F इक्वल, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जैसे 10 के पावर कितना है, ये 7 है और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 5 और 10 के पावर माइनस 5, तो ये जुड़ जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब जैसे इसके आगे सॉल्व करोगे
तो भैया ये हो जाएगा F इक्वल 6 गुणे 10 के पावर, देखो ये 7 है, ये -10 है, 7 देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का है ये माइनस का, देखो आधार सेम होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का है, अब यहाँ पे -10 है ये 7 है, तो यहाँ से -10 से अगर 7 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे ये माइनस का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा भैया ये न्यूटन, और यही हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, तो 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 न्यूटन हो जाएगा। तो देखो अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। चलो देखो इसके आगे, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABCD एक वर्ग है जिसके सिरों पर आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम व QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम है, तो केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको दिया है, कह रहा कि भैया ABCD एक वर्ग है जिसके सिरों पर आवेश QA बराबर कितना 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम और QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम और QD बराबर कितना है भैया -5 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, यानी कि ABCD सिराओं पर आवेश दे दिया, फिर कह रहा केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत बल की गणना करनी है। तो चलो देखो समझते हैं भैया, हल करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास एक वर्ग है, जैसे मान लिया जाए हमको दिया क्या भैया कि ABCD एक वर्ग है। अगर देखो ABCD ये हमें दे दिया भैया ABCD, ये हमें एक वर्ग दे दिया, और ये भैया AC और BD इसके क्या है भैया विकर्ण है। तो देखो यहां पे समझो, अब जैसे यहां पे हम बात करें, यहां पे ये केंद्र है, ठीक है, और केंद्र पर कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है। ठीक है भाई, क्या रखा है, एक 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। फिर जैसे अगर हम बात करें A की बात करते हैं, तो A पर जो आवेश है वो कितना है, ये इस पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है, और जबकि इस पे -5 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें C पर कितना दिया है, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है, और यहाँ पे अगर हम D की बात करते हैं तो D पर जो माइक्रोकुलाम कितना आवेश दिया है,
यहाँ पे माइनस का 5 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है, ये आवेश दिया है। फिर उसके बाद देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, समझना भाई, ये 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण ये इसका जो डायरेक्शन होगा, यानी कि किसके कारण, ए के कारण, ए पर रखे आवेश के कारण जो बल का डायरेक्शन होगा किधर होगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करेंगे तो जो बल का डायरेक्शन होगा भैया वो तुम्हारा एफ ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा, समझ गए ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, -5 माइक्रोकुलाम की, तो -5 माइक्रोकुलाम की, तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो ये हो जाएगा एफ बी, समझ गए ना, कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। फिर इस एफ बी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बी की ओर हो जाएगा। फिर जैसे अगर हम बात करें सी की बात करते हैं, तो ये कितना है, पॉजिटिव 2 यानी कि 2 माइक्रोकुलाम है, ये भी कैसा है, धनात्मक है, और ये भी धनात्मक है, और धनात्मक धनात्मक है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण करेगा तो मतलब ये अपने से क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, तो मतलब जो एफ सी का जो डायरेक्शन है वो कैसा है भैया, ऐसा है, समझ गए ना इतना। फिर उसके बाद अगर हम एफ बी किसकी बात करें, इसकी डी की बात करते हैं, तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो एफ डी की जो वैल्यू होगी भैया, ये यानी कि एफ डी का जो डायरेक्शन होगा वो डी की ओर हो जाएगा, समझ गए हो ना। अब आगे और समझो, जैसे अगर हम आगे की बात करें तो देखा जाए तो आप जानते हो भाई समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो आप ये भी जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में क्या, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और जब समद्विभाजित करेंगे तो भैया ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी, ये दूरियां और ये दूरियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। अब देखो जैसे अगर दूरी समान हो गई, कौन कौन दूरी समान हो जाएगी, यानी कि ओ ए, यानी कि जितनी भी वर्ग के जो विकर्ण है, यहां पे हम लिख भी देते हैं, चलो देखो, यानी कि लिखेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो ओ ए इक्वल ओ बी, ओ बी इक्वल ओ सी, ओ सी इक्वल ओ डी, ये सभी दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखो और आगे समझो, जैसे ये चीज तो बराबर हो गया, अब आगे देखोगे तो जैसे अगर ये वाला देखो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों आपस में बराबर है, आवेश भी दोनों पर क्या है, बराबर ही है, तो देखो जो एफ सी और एफ ए जो तुम्हारा बल होगा ये एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एफ ए और एफ सी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। और एक बात तो समझो, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है ना, और एक का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एक का कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो इस बात को समझो, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब दूसरा, जैसे हम एफ वी और एफ सी की बात करते हैं, एफ डी और एफ बी की बात करते हैं, तो देखा जाए तो इसपे -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है, और इस पे भी -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और आप जानते हो भाई ओबी और ओडी दूरियां भी क्या है, बराबर है, और जब ओडी यानी कि ओबी दूरी और ओडी दूरी भी बराबर है और दोनों पर आवेश भी बराबर है, आवेश बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इनका यानी कि जो बल का परिमाण निकल के आएगा वो कैसे आएगा, समान आएगा, यानी कि जो तुम्हारा एफ बी है वो तुम्हारा एफ डी के बराबर होगा, बस असरते क्या है, दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, तो इसलिए दोनों के यानी एक क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया। अब जैसे अगर आप परिणामी बल की बात करोगे, किसकी बात करोगे भैया, परिणामी बल की, तो समझो यहां पे परिणामी बल, तो परिणामी बल तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस
एफ डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दो, है ना। तो जैसे यहाँ पे एफ बराबर, तो देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एफ ए लिखा रहने दो प्लस एफ बी लिखा रहने दो। एफ सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, क्या माइनस ए लिख सकते हो क्या, है ना। माइनस को आप इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। और एफ डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस का बी लिख सकते हो, है ना भाई। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एफ ए और एफ बी ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बर्बाद हो जाएगा। और एफ बी और एफ बी आपस में बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ मिलेगा, यानी कि जो परिणामी बल मिलेगा, वो भैया तुम्हें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो ये हो गया, यानी कि जो होगा कि इसके वर्ग के केंद्र पर जो बल का मान होगा, जो परिणामी बल का मान होगा, वो भैया वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब जैसे हम पढ़ेंगे अब बलों की दिशा, बलों की दिशा का डायरेक्शन, यानी कि उनके डायरेक्शन कैसे फिक्स करते हैं, कैसे निकाला जाता है, उसको आपको सिखाते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप डायरेक्शन ना पता कर पाए तो न्यूमेरिकल गलत होने का चांस होता है। ठीक है, इसको हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। चलो भैया देखते हैं, बलों की दिशा हम समझते हैं। हेडिंग बना लेना। बलों की दिशाएं। ठीक है, अब बलों की दिशाएं, तो इसमें दो केस बनते हैं। एक केस बना लो भैया, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 मान लिया जाए, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो, यानी कि अब मान लिया जाए हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों समान नेचर के हैं। तो समान नेचर का मतलब या तो दोनों धनात्मक हैं या तो दोनों ऋणात्मक हैं। ठीक है, अब ये समान नेचर के हैं, तो देखो जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये एक आवेश है Q1, ठीक है, और दूसरा आवेश है Q2। ठीक है, ये दो आवेश हैं। अब ये दोनों का दोनों कैसे हैं, धनात्मक है। तो अगर धनात्मक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं, देखो ये Q2 इस पे क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। वो भी कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। हमने बता चुका है, अगर समान नेचर वाले बल होते हैं तो वो प्रतिकर्षण बल क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जबकि विपरीत नेचर वाले जो होते हैं तो आकर्षण प्रवृत्ति का, यानी कि उनपे जो लगने वाला बल होता है वो आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जैसे अगर हम बात करें, ये Q2 इस पे जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा, बाहर के डायरेक्शन में, है ना। तो इस पे जो बल लगेगा F12, क्या भैया, F12। ठीक है, यानी कि F12 क्यों बोलेंगे, बोलेंगे भैया F1 पर बल जो है वो दूसरे के कारण है। किसके कारण, F1 पर जो बल है वो दूसरे के कारण। ठीक है, अब जैसे इस पे अगर हम बात करें, तो इस पे जो बल लगाएगा, अब मान लिया जाए ये पहला जो बल लगा रहा है दूसरे पर ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसको लिख देते हैं F1 यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल, यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल। ठीक है, तो यहां पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो F12 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। ठीक है, और जैसे अगर मान लिया जाए F12 की बात करें, यानी कि F21 की बात करें, तो भैया यहां पे देखो पहले दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, विपरीत है।
है ना, ये इसको दूर भगा रहा है, वो उसको दूर भगा रहा है, तो दोनों बलों का जो डायरेक्शन है विपरीत है। तो दोनों बल जो होते हैं भैया किस प्रवृत्ति का होते हैं, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो, अतः करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अतः जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो इन पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं और दोनों की दिशाएं विपरीत होती है। ठीक है, दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं, विपरीत होती है। ठीक है भाई, तो याद रखना कि जब दोनों आवेश समान प्रवृत्ति के होते हैं तो उन पर जो लगने वाले बल होते हैं वो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं और दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं, तो विपरीत होती हैं। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा केस समझते हैं, तो दूसरे केस में क्या लेते हैं, तो चलो देखो दूसरा केस हम लेंगे भैया, जब दोनों आवेश विपरीत नेचर के हों। विपरीत नेचर का मतलब जब एक धनात्मक आवेश हो और एक ऋणात्मक आवेश हो। क्या भैया, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश हो। तो जब ये दोनों, तो यानी कि विपरीत नेचर के होंगे तो इस पर किस प्रकार बल काम करेगा और उस बल का नेचर क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज समझते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहां पे, अब ये हमारा केस 2 है, तो लिखेंगे भाई जब दोनों आवेश विपरीत विपरीत प्रकृति के हों तो, विपरीत प्रकृति के हों तो, विपरीत प्रकृति का मतलब एक पर पॉजिटिव आवेश एक पर निगेटिव आवेश। जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये Q1 है, ये Q1 आवेश है भैया, तो ये पॉजिटिव है, और मेरे पास एक Q2 आवेश है जो निगेटिव है। ठीक है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। तो समझो भाई, अब जैसे ये पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि इस पर अगर जो बल, यानी कि अब कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा, आकर्षण प्रवृत्ति का होगा। अगर मैं बोलूं कि भैया पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल जो लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर Q2 की दिशा में लगेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो भैया कि भैया ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जब आकर्षित करेगा तो इस पे जो बल होगा वो F12 होगा, और किसके डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू आवेश की ओर होगा। ठीक है, अगर हम इसके कारण इस पे बल की बात करें तो देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये अपनी ओर इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहां पे देखो, यानी कि इस पे जो बल होगा F21 होगा, और देख लो भैया F21 होगा तो ये किधर, इधर होगा। और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे, यानी कि कैसे, आकर्षण प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन भैया इसमें भी डायरेक्शन कैसा है, दोनों का एक दूसरे के कैसा है, विपरीत होता है। ठीक है, तो यहां भी अगर बात करें, लिखेंगे अतः करके, अतः जब दोनों आवेश जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के
हो तो लगने वाला बल आकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं, किंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं भैया, विपरीत होती हैं। ठीक है, ये तो जब दोनों आवेश विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं तो याद रखना उन पर जो लगने वाला बल होता है आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भैया इनकी बलों के परिणामी के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं बलों का परिणामी देखते हैं। तो हेडिंग बना लो भैया, बलों का परिणामी। तो बलों का परिणामी, तो देखो यहाँ पे पहला केस समझते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं। जब बलों की दिशा समान हो तो मान लिया जाए हमारे पास, जैसे मान लिया जाए दो बल है भैया। ठीक है, एक बल का डायरेक्शन F1 और एक यानी कि बल जो एक बल है भैया F1 है, एक बल है F2 है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, समान है। तो अगर इनके हम परिणामी की बात करेंगे तो याद रखना F बराबर जब दोनों की दिशाएं क्या होगी, समान होगी, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर जितने भी यहाँ पे दो या दो से अधिक बल भी हो सकते हैं, अगर सभी की दिशाएं समान है तो हम सीधा क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन जब बलों की दिशाएं क्या होती हैं, समान होती है, तो इनका जो परिणामी होता है, जितने भी सदिश होते हैं, जितने भी सदिश बल होते हैं, उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर जैसे अगर हम बात करें भैया दूसरा पॉइंट, जब बलों की दिशा विपरीत हो, और जब बलों की दिशा क्या हो भैया, विपरीत हो, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे से विपरीत हो, जैसे कह लो ये F1 का डायरेक्शन हो गया, ये F2 का डायरेक्शन हो गया। तो अगर इनमें अगर हम परिणामी बलों की बात करते हैं तो यहां पे जो परिणामी बल होगा भैया वो क्या होगा, F1 डिफरेंट F2। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट का मतलब समझ लो, देखो डिफरेंट का मतलब माइनस नहीं होता, इस बात को याद रखना, माइनस तो करना ही है, लेकिन क्या होता है जब हम माइनस करते हैं ना, तो उसमें छोटे से बड़े वाले को भी घटा सकते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को भी घटा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट का मतलब ये होता है हमेशा बड़े वाले से हम छोटे वाले को घटाएंगे। किसको, हमेशा बड़े वाले से छोटी वाली वैल्यू जो होगी उसको घटाया जाएगा, इस बात को याद रखना। अब इसमें हम जैसे तीसरा पॉइंट समझते हैं, जब बलों की दिशा एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो यानी कि अगर मान लिया जाए हमारे पास दो बल हैं और दोनों बलों की दिशा, दोनों का डायरेक्शन कैसे हो, दोनों यानी कि थीटा एंगल पर हो। कहने का मतलब यह है हमारा कि जैसे तुम्हारा F1 बल इधर लग रहा है, ठीक है, और F2 बल ये इधर लग रहा है। ठीक है, और कह दिया जाए
इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर हम इनके परिणामी की बात करेंगे तो जो परिणामी होगा तो याद रखना वो एफ बराबर रूट के अंदर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर टू f1 f2 cos थीटा, ये होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे। तो ये हो गया बलों का परिणामी, जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। इस बात को याद रखोगे आप। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, फिर उसी में हम पढ़ेंगे क्या वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फिर उसके बाद हम जैसे वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत बल आघूर्ण पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिकों की बात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले सेशन में।